हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्ट क्लासेस। देखिए, अभी आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम जो है वो 2-3 दिन में है, ठीक है। तो शायद 22 नवंबर से स्टार्ट है एग्ज़ाम। ऐसे में लास्ट टाइम में हम ज़्यादा कुछ नया नहीं कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपना नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे अभी फेस कर रहे होंगे कि उनके जो मॉक में है वो मार्क्स आ नहीं रहे हैं। जैसे 50 क्रॉस करने में उनको बहुत ही इशू आ रहा है। उनकी प्रिपरेशन तो पूरी है, लेकिन उनके मार्क्स जो है ना वो 40 से 50 या फिर बोल सकते हैं 36 से 50 के आसपास का जो लूप है उसमें फंस चुका है। ठीक है, ऐसे बच्चों की प्रिपरेशन में कोई इशू नहीं होता है। उनके जो क्वेश्चन है डीआई के या फिर पज़ल के या फिर जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। जब मॉक्स की एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें वो आसानी से सॉल्व कर ले जा रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम दे रहे हैं मॉक एग्ज़ाम, तो वहाँ पे उनको इशू फेस करना पड़ रहा है। तो इशू उनकी प्रिपरेशन में नहीं है, उनका जो टाइम मैनेजमेंट है, जो एग्ज़ाम को ये अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रेटजी है या अप्रोच है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो का पर्पस ही है ना ऐसे बच्चों की जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है उसको एड्रेस करना। और देखिए, जिनके एग्ज़ाम में 50 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं ना, ये उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है ना उसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला है आपका रीजनिंग और दूसरे पार्ट में है क्वांट्स। ठीक है, इसमें आपको लगभग 25 मिनट्स मिलते हैं और इसमें आपको मिलते हैं 20 मिनट्स। ठीक है, और दोनों पार्ट का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 40 है और 40 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन है। तो ये मिला के टोटल 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के हो जाते हैं। देखिए, ये जो 80 क्वेश्चन है ये काफ़ी डुएबल है। लेकिन जो बैंकिंग एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट होता है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए स्ट्रेटजी के साथ पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस स्ट्रेटजी वाली वीडियो को ना हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है कि हमारे एग्ज़ाम में दोनों सेक्शन में मिलाकर कितने क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हम लोग सिर्फ रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उस पे बात करेंगे, जो सबके लिए डुएबल हों, ठीक है। रीजनिंग में टोटल हम लोग टारगेट कर सकते हैं ना कि एटलीस्ट 30 मार्क्स मिल जाएं और यहाँ पे क्वांट्स में 25 प्लस मार्क्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 25 प्लस मार्क्स टोटल मिला के हम लोग 55 प्लस मार्क्स को टारगेट करना है, ताकि अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाए ना तो कट ऑफ क्लियर करने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत से लोगों को अभी ये सुनने में बहुत ही मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आगे की स्ट्रेटजी वीडियो देखोगे, सेक्शन वाइज जो स्ट्रेटजी वीडियो है, तो उसके बाद आप लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये फिर भी डुएबल लगने लगेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। देखिए, इसमें सबसे पहली बात करें, जो हम लोग का जो पहला सेक्शन है वो है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का देखिए, इसको अटेम्प्ट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, जितने भी 5 नंबर वाले आपके पज़ल हैं उनको स्किप करते रहो। ठीक है, इसके इसके कई फ़ायदे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके अलावा फिर जो क्वेश्चन बच जाते हैं, जैसे कि आपके सिलोलिज्म के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी, इसके भी आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा फिर एक कोडिंग डिकोडिंग का मिल जाएगा। इसके भी 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको एक सेट मिल जाएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन, इसमें भी 3 क्वेश्चन मिल जाता है। फिर डायरेक्शन सेंस, इसमें भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर सिंगल सिंगल मार्क्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आपका एक काउंटिंग पेयर हो गया। काउंटिंग पेयर, देखिए इसमें एक वर्ड दिया रहेगा, उसमें बोलेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करके बताना है कि कैसे कितने पेयर बनेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हिसाब से होंगे। ठीक है,
फिर एक और ये इसमें एक और आता है एक वर्ड फॉर्मेशन का, और या फिर इसकी जगह पे एक आ जाता है आपका ऑड वन आउट। ठीक है, इसके भी एक क्वेश्चन होते हैं। तो ये जितनी भी मैंने लिखा है ना, इसके मिला के लगभग लगभग से लगभग 15 मार्क्स तो श्योर है। इतने मार्क्स के तो क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन कभी कभी इजी जो शिफ्ट होता है या इजी जो सेट होता है, उसमें 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं इन इन सारे टॉपिक से मिला के। और ये जितने भी टॉपिक हैं ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। इनको आराम से हम लोग 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ये 15 मार्क्स तो एकदम आराम से मैं बता रहा हूँ। शुरुआत के जो 10 मिनट्स है ना, उसमें आराम से कर सकते हैं। देखो, शुरुआत में पज़ल को स्किप करके ये जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको अटेम्प्ट करने के कई फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि हम लोग 10 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो पज़ल से शुरुआत करने की वजह से अगर हम पज़ल में फंस गए और फिर ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में करने गए ना, तो उस समय पैनिक में ये 15 क्वेश्चन भी होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और होते हैं तो काफ़ी मिस्टेक्स उसमें से निकल जाती हैं। तो हम लोग शुरुआत में नॉर्मल अपना जो काम मोड है, उसमें अगर ये 15 क्वेश्चन कर लेते हैं और सही सही कर लेते हैं, तो ये हमारे 15 मार्क्स एटलीस्ट इंश्योर हो जाते हैं। फिर देखिए, स्किप करने के दौरान हम लोग ये देख सकते हैं कि जितने भी पज़ल हैं जो कि इजी हैं या फिर जो अपने फेवरेट टाइप के पज़ल हैं, उनको हम लोग ध्यान में रखते रहेंगे, ताकि जब हम लोग पज़ल पे आएंगे तो उस पज़ल को फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो ये 15 क्वेश्चन को 10 मार्क्स में करने के बाद ना, देखिए एक न एक पज़ल आपका ऐसा होगा जो कि काफ़ी इजी रहेगा। तो वो आराम से 3 से 4 मिनट में आप उस पज़ल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लगभग लगभग, ये देखिए यहाँ पे लगभग लगभग आप 14 मिनट में आप 20 मार्क्स इंश्योर कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पे आपके पास लगभग 11 से 12 मिनट बचता है दो पज़ल सॉल्व करने के लिए। दो पज़ल 10 मार्क्स के दो पज़ल सॉल्व करने के लिए 11 से 12 मिनट बचता है। अगर इसमें अगर एक भी पज़ल सॉल्व कर लिए तो 25 मार्क्स, और दोनों कर लिए तो आपके पास लगभग 30 मार्क्स इंश्योर हो जाते हैं। ठीक है, ये पजल जब सॉल्व करना ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम स्टेटमेंट पढ़ के अपना केसेस नोट करेंगे ना, तो उसको ध्यान से करना, ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो और वो जितना भी टाइम दिए हो क्वेश्चन पढ़ने में, वो वेस्ट ना हो, और पज़ल फिर उस तरीके से आसानी से बनाया जा सके। तो ये एटलीस्ट एक पज़ल करने से भी हमारा 25 मार्क्स इंश्योर हो जाता है, और दो हो गए तो 30 मार्क्स तो इंश्योर है ही है। अगर इसमें भी अगर आप जल्दी से पज़ल सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट पज़ल की तरफ मूव कर सकते हैं या फिर रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि देखो 1-2 मिनट जो बचेगा ना, उसमें फिर नेक्स्ट पज़ल को सॉल्व करना ऑलमोस्ट बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो 30 मार्क्स बहुत ही सही डिसेंट मार्क्स हैं अगर रीजनिंग में इतने मार्क्स निकाल ले जाते हैं तो। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है ना, वो है क्वांट्स। देखिए, इसमें फॉर्मूला सिंपल है। जैसे ही ये सेक्शन आए, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन प्लस क्वाड्रेटिक प्लस 1 ईजी डीआई को पिक करके, ये तीनों जो 5-5 नंबर के जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ना, उसको आराम से 15 मार्क्स यहाँ पे आराम से आप 10 मिनट्स में जल्दी से कोशिश करना कि कर लें, ताकि ये 10 मिनट्स में श्योर शॉट हो जाए और ये हम लोग 15 मार्क्स को इंश्योर कर लें। फिर उसके बाद जो 10 मिनट बचेगा अपने पास, तो उसमें क्या करना है ना, कि हम लोग को फिर से डीआई पे ही जाना है। देखिए, इजी डीआई का मतलब क्या होता है ना, कि जो अपना ये लाइन वाला जो डीआई होता है, या फिर बाहर वाला डीआई होता है, या फिर अपना वो पाई चार्ट वाला डीआई होता है ना, तो उसमें देखना कि जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जिसमें रहे होंगे ना जो डीआई में, तो वो कर सकते हो। फिर उसके बाद जब
ये इतना 15 मार्क्स का कर लिया 10 मिनट में, तो उसके बाद फिर डीआई में देखना, या फिर एक कम्प्रीहेंशन वाला आता है, वो कम्प्रीहेंशन एक स्टेटमेंट पूरा दिया रहेगा, उसमें फिर अपना जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, डिक्टेट की हुई हैं, उस तरीके से केस बनाना होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन दिए रहते हैं 5 तो उसको सॉल्व करना रहता है वो, या फिर डीआई जो अपना है वो दोनों में से एक पिक करके 5 मिनट में 5 मिनट में 5 क्वेश्चन उसके भी हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आपके पास 5 मिनट बचेगा, उसमें जल्दी जल्दी जितने भी आपके वो इसके अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट जो अरिथमेटिक ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, इनको करना और जल्दी जल्दी स्किप करते करना, जो कि जिसमें जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना उसको जल्दी जल्दी करना। तो ये आराम से ना इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आराम से 4 मिनट में हो जाता है, ठीक है। बट डूएबल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो अगर टाइम दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन डूएबल जो 4-5 मिनट में, तो मैं 4 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 3 मिनट में भी ये कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 2 मिनट बचे तो एक बार अपना नज़र उस पर दौड़ा लेना, क्या जो मिसिंग नंबर सीरीज़ होता है या फिर जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ होता है, तो उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर देखें बात करें तो 26 to 28 मार्क्स जो है ना, ये कॉन्ट्स में लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये आराम से आ सकते हैं, ठीक है। इतना इजली डुएबल है। देखो, क्वेश्चन गलत हुए भी ना तो बैंकिंग में जो प्री निकलने के, ये आरआरबी पीओ में प्री निकलने के चांसेस बहुत हाई होंगे। अगर आप 56 to 58 मार्क्स का अगर टोटल पेपर अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, मिस्टेक होने के बाद भी बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आप कट ऑफ को क्लियर कर जाओ। जनरल से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल और लास्ट पार्ट है ना इस वीडियो का, वो ये है कि देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्ज़ाम डे पे आप लोग को करना है वो है थोड़ा बहुत ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जैसे कि सांस को लेके थोड़ी देर होल्ड करना, या फिर थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम वगैरह भी कर सकते हो। देखिए, इससे क्या होगा ना कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और अच्छी मात्रा में और एक अच्छा लेवल का ऑक्सीजन लेके ब्लड वो ब्रेन तक पहुंचेगा। इससे क्या है ना, ब्रेन जो है एक्टिव, थोड़ा सा अच्छे अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा ये कि जो भी 45 मिनट होगा ना उसमें लेज़ी अप्रोच को मत अपनाना, कि मतलब लेज़ी तरीके से बैठ गए, हाँ ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। एक अर्जेंसी होनी चाहिए शरीर में, मतलब कि अगर क्वेश्चन जब कर रहे हो ना तो एक अर्जेंसी सी दिखनी चाहिए कि जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी कोशिश कोशिश करें। मिस्टेक नहीं करना है, लेकिन कोशिश करना है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें, या फिर एटलीस्ट जो नोट करने वाला पार्ट है, या फिर जब अपना क्विज़ हो जाता, ये पज़ल जब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो उसके बाद जो उसके 5 क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करें। ये चीज़ दिखनी चाहिए, और ये चीज़ बहुत ही एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी क्विज़ या फिर पज़ल के जो क्वेश्चन हैं, वो जब भी तुम यहाँ पे नोट करना ना, तो एक जो फिंगर होगा वो हमेशा ही स्क्रीन पे होना चाहिए, ताकि उससे आप लोग कहाँ पे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, वो चीज़ भूल ना पाओ, फिर उसके बाद ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, उससे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ और, जो डीआई और पैराग्राफ के क्वेश्चन होते हैं ना, पैराग्राफ वाले, तो मैं उसमें क्या करता हूँ ना कि जनरली क्या करता हूँ, जो डीआई की चीज़ें हैं वो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ठीक है। डीआई के जितने भी डेटा हैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। उसमें एक डेटा जो होता है ना आपको ज़रूर फाइंड करना होता है, उसमें डीआई में जितनी भी डीआई होगी उसमें एक एक डेटा आपको फाइंड करना होगा, तुरंत नोट करके उस चीज़ को फाइंड कर लेना, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पे अप्रोच करना। इससे क्या होगा कि आप लोग 5 क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में कर सकते हो। इस चीज़ को अगर जल्दी से कर लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में यही बोलेंगे कि एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक में आप लोग को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना। एग्ज़ाम रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और ये एग्ज़ाम में कूल एंड काम माइंड से जाना, और एग्ज़ाम दे के आओ, पक्का सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।